दोस्तों बीटेक के एडमिशन की फाइनल अपॉर्चुनिटी आ गई है और बेसिकली जो कॉलेज है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ये है आप लोगों का फेवरेट यूआईटी कुरुक्षेत्र। यूआईटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है और बीटेक के लिए काफ़ी जाना जाता है हरियाणा में और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन लेना प्रेफर भी करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में जो फाइनल काउंसलिंग होने जा रही है इस साल की डेट एक्सटेंशन के बाद उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और वैकेंट सीट के बारे में आपको बताऊंगा कौन सी सीट्स वैकेंट है। चिंता मत करना, आपकी मनपसंद सीट्स भी यहाँ पे वैकेंट है, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों जिनको नहीं पता उसके लिए बता दूं कि बीटेक एडमिशन्स ऑलरेडी खत्म हो चुके थे हरियाणा में। एडमिशन्स लेना यूनिवर्सिटीज ने बंद कर दिया था, लेकिन HSTES हरियाणा स्टेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी जो एडमिशन्स को हरियाणा में गवर्न करती है फॉर बीटेक और काउंसलिंग भी सुपरवाइज करती है, उन्होंने डेट्स को एक्सटेंड कर दिया है फ्रॉम 15 सितंबर 2024 टू 23 अक्टूबर 2024। अप्रॉक्सीमेटली एक महीने से ज़्यादा का ये एक्सटेंशन है। इसीलिए कॉलेजेस के पास फिर से एक अपॉर्चुनिटी आ गई है कि बची हुई सीट्स जो है उसे स्टूडेंट्स को ऑफर करके एडमिशन दिया जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज़ें डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले तो जो काउंसलिंग होने जा रही है, द डी डे ऑफ काउंसलिंग इस 21 अक्टूबर 2024। 21 अक्टूबर 2024 को ये एडमिशन होने जाएगा और ये बेसिकली फिजिकल काउंसलिंग आप कह सकते हो। दिस इज द फाइनल फिजिकल काउंसलिंग फॉर बीटेक रेगुलर स्टूडेंट्स, यानी जो पहले साल में आते हैं 12th करने के बाद उनके लिए भी, और बीटेक लीड स्टूडेंट्स जो है डिप्लोमा करके आते हैं डायरेक्टली सेकेंड ईयर में जाते हैं उनके लिए भी। और दोस्तों एज पर HSTES गाइडलाइंस ये सारा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। मैं आपको डिटेल में एक एक गाइडलाइंस इन जनरल भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स को रहेगी वो है कि आपको बेसिकली अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि इसके लिए कोई भी लिंक आपको नहीं मिलेगा अप्लाई करने का, बिकॉज योर एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड इन द ऑफलाइन मीडियम। ठीक है, पहले आपने एप्लीकेशन शायद ऑनलाइन दी होगी प्रीवियस काउंसलिंग में, लेकिन ये जो काउंसलिंग होने जा रही है फाइनल फिजिकल काउंसलिंग एट यूआईटी कुरुक्षेत्र, यहाँ पे फाइनल काउंसलिंग के लिए आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा और वो उसी दिन 21 अक्टूबर 2024 को जाके देना पड़ेगा फ्रॉम मॉर्निंग 9 AM टू आफ्टरनून 12 PM। ठीक है, 9 से 12 बजे के बीच में आपको यूआईटी कुरुक्षेत्र में अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन सबमिट करना पड़ेगा। आपको वहाँ पे अपनी हाजिरी लगानी पड़ेगी, कहना पड़ेगा कि मैं आ गया हूँ, मुझे एडमिशन दे दिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको पहले क्लियर कट बता दूँ कि आप एडमिशन लेंगे तो आपको इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग फीस यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी और ये फीस आपको 1000 रुपीज़ फॉर ओपन कैटेगरी सबमिट करनी है और 700 रुपीज़ आपको सबमिट करना है SC BC और जितने भी रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं उन सभी स्टूडेंट्स को। तो ये फीस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये फीस अब की बार आपको ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी क्योंकि आपको वहाँ पे जाके ही देना है। तो फीस रिगार्डिंग जितनी क्यूरीज है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग डाउन इन द कमेंट सेक्शन ऑफ माय यूट्यूब चैनल, आप डायरेक्टली वहाँ जो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी यूआईटी कुरुक्षेत्र है वहाँ पे जाके उनसे पूछ सकते हो कि क्या कुछ इसका प्रोसीजर है, कैसे आपको एडमिशन मिलेगा और फीस कैसे पे करनी है, वो सारी चीज़ें आपको वो डिटेल में बताएंगे। लेकिन ऑन एन ओवरऑल लेवल आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन वहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी मॉर्निंग हाफ में, दैट इज 9 to 12 PM आपको अपनी एप्लीकेशन वहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी और एप्लीकेशन की क्या फीस रहेगी वो आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। अब आपको कुछ जनरल गाइडलाइंस भी बता देता हूँ जो शायद आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, इसलिए ज़रा कान खोल के सुनिएगा। पहली चीज़ है दोस्तों, फिजिकल काउंसलिंग विल बी डन एज पर द HSTES गाइडलाइंस ओनली। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बार बार सोच रहे होंगे ये HSTES की सीढ़िया का नाम है जो बार बार लिया जा रहा है। HSTES इज बेसिकली हरियाणा स्टेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी जो हरियाणा में बीटेक एडमिशन्स को सुपरवाइज करता है और काउंसलिंग प्रोसेस को भी देखता है। ठीक है, तो वो जो गाइडलाइंस देती है उसी के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटीज को चलना पड़ता है, अपनी मर्जी के मालिक यहाँ पे नहीं हो सकते हैं। इसीलिए दोस्तों दिस थिंग इज वेरी क्लियर। अगला है जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं दोस्तों जिन्होंने पहले अप्लाई किया था ऑनलाइन काउंसलिंग में EWS या जो है ट्यूशन फी वेयर कैटेगरी से, उन लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप इस इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हो। यू कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग। अब दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, आपको पहले तो ऑफलाइन एप्लीकेशन वहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी, अपना फीस देना पड़ेगा ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग ओनली, यानी सब कुछ काउंसलिंग के दिन 21 अक्टूबर 2024 को ही होगा और आपको वहाँ पे फिजिकल वहाँ पे अटेंडेंस देनी ज़रूरी है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, योर फिजिकल अटेंडेंस इज मैंडेटरी। आप किसी और को नहीं भेज सकते या ऑनलाइन मीडियम में इस काउंसलिंग को अटेंड नहीं कर सकते। दिस इज कंप्लीटली फिजिकल काउंसलिंग ओनली।
और दोस्तों मैं आपको सीट अलॉटमेंट का प्रोसीजर समझा चुका हूँ। मॉर्निंग हाफ में आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हो और उसे फिर स्क्रूटनाइज करके यूनिवर्सिटी आपको 1 बजे के बाद यानी आफ्टरनून के बाद आपको बेसिकली सीट अलॉटमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट कर देता है, सीट देने की सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू कि आप 21 अक्टूबर 2024 को यूआईटी कुरुक्षेत्र में काउंसलिंग का पार्ट हो सकते हो और वहां पे एडमिशन ले सकते हो। अब दोस्तों वीडियो का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट कि वैकेंट सीट्स कितनी बची हुई हैं। यूआईटी कुरुक्षेत्र ने काफी फेयर मैनर में काउंसलिंग नोटिस के साथ वैकेंट सीट का स्टेटस भी दे दिया है कि इतनी सीट्स वैकेंट है, अगर आपका इच्छा है तो आप जाके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो दोस्तों पहले मैं आपको समझाता हूँ वैकेंट सीट फॉर बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जो डायरेक्टली 12th करके आते हैं, जेईई मेंस के आधार पे एडमिशन लेते हैं, उनको दोस्तों आपको सिर्फ एक ही कैटेगरी में एडमिशन मिलेगा, दैट विल बी ओपन कैटेगरी। यहाँ पे कोई और रिजर्वेशन की अलग नोटिफिकेशन यहाँ पे नहीं निकाली गई है। ओपन कैटेगरी में दोस्तों फॉर बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी से बीटेक करना चाहते हो तो 3 सीट आपकी वैकेंट है। ठीक है, 3 सीट्स आर स्टिल वैकेंट इन बायोटेक्नोलॉजी। और दूसरे नंबर पर बात करते हैं दोस्तों सबसे फेमस और आप जनरली चाहते ही हो इस ब्रांच में आना, पता नहीं क्या लगाव है, दिस इज सीएससी इंजीनियरिंग, दैट इज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। यहाँ पे भी दोस्तों 1 सीट अब भी वैकेंट है, 1 सीट इज स्टिल वैकेंट एंड आई नो मेनी स्टूडेंट्स विल गो फॉर दिस 1 सीट ओनली। इस 1 सीट को लेने के लिए आप लोग इस काउंसलिंग में पार्ट डेफिनेटली लोगे, जिसे भी सीएससी यूआईटी कुरुक्षेत्र में पढ़ना है वो ऑब्वियसली। और दोस्तों आगे अगर आप सीएससी विद एआई एंड एमएल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे कोई भी सीट्स वैकेंट नहीं है, सीट ऑलरेडी कम थी एज कम्पेयर टू सीएससी इन जनरल, इसीलिए यहाँ पे कोई भी सीट नहीं है एआई एमएल के लिए। ईसीओ इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच नई इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, उसके लिए भी 1 सीट यहाँ पे वैकेंट है। एंड ईसीई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, उसके लिए 2 सीट्स यहाँ पे वैकेंट है, आप उसमें जाके भी एडमिशन ले सकते हो। और एमई दैट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसमें सिर्फ 1 ही सीट वैकेंट है, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो उसमें भी आप जाके एडमिशन ले सकते हो। तो दोस्तों इन टोटल 8 सीटें वैकेंट है फॉर बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, जिसमें द मोस्ट क्रिटिकल वन आपकी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की भी 1 सीट खाली है। और अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं ऑब्वियसली यू कैन कंसीडर गोइंग ऑन 21 अक्टूबर 2024। ठीक है, अब दोस्तों आगे चलते हैं और बात करते हैं बीटेक लीड स्टूडेंट्स के लिए। बीटेक लीड वालों के लिए दोस्तों 2 ही ब्रांच है जिसमें बेसिकली सीट खाली है, बाकी सारी ब्रांच जो मैंने ऊपर बताई ये सारी ब्रांच आपके लिए भी अवेलेबल है, लेकिन 2 ही ब्रांच है जिसमें सीट खाली है। पहली है बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग जिसमें 19 सीट्स आर वैकेंट, बहुत ज़्यादा 19 सीटें बीटेक लीड के थ्रू जो एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए वैकेंट है। और दोस्तों जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए भी 1 सीट यहाँ पे वैकेंट है। तो इन टोटल 20 सीट्स आर वैकेंट, of which bulky one that is 19 are vacant in biotechnology only for BTech lead students। तो ये था दोस्तों आपका कंप्लीट डिटेल्स ऑफ फिजिकल काउंसलिंग जो यूआईटी कुरुक्षेत्र करवाने जा रही है ऑन 21 अक्टूबर 2024। ठीक है, आपको मॉर्निंग में जाना है, अपना फीस देनी है, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, उसके बाद आफ्टरनून में आपको सीट एलोकेट हो जाएगी प्रोबेबली, और ये ज़्यादा एक्सटेंड भी नहीं होगी क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। इन टोटल आप देखो कि 8 + 20 दैट इज 28 सीट्स आर ओनली वैकेंट, जिसमें लीड वालों की तो सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी है जिसमें सबसे ज़्यादा सीट्स वैकेंट है, बाकी सब में 1, 2 या 3 ही एट मैक्स सीट वैकेंट है। तो दोस्तों अगर आप किसी भी ब्रांच में इंटरेस्टेड है तो वैकेंट सीट का स्टेटस देके जा सकते हो। और काफ़ी सारे जो है कॉलेजेस अब पैरेलली काउंसलिंग कंडक्ट करवा रहे हैं, तो ये सीट स्टेटस अभी भी शफल होने के चांसेस है, हो सकता है 1-2 सीट्स और वैकेंट हो। अभी ये तो वैकेंसी रहेगी ऑब्वियसली क्योंकि दीज सीट्स आर स्टिल वैकेंट एट द प्रेजेंट टाइम, लेकिन आने वाले टाइम में और वैकेंट सीट का स्टेटस बन सकता है। तो आप हमारे कम्युनिटी टैब में भी इन टच रह सकते हैं, वहाँ पे हम लोग इसकी रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं अगर वीडियो पॉसिबल नहीं होता है तो। और दोस्तों यूआईटी कुरुक्षेत्र में फिजिकल काउंसलिंग होती कैसी है, पूरे दिन में क्या गेम चलता है, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक कैसे आपको सीट मिलती है, इसके ऊपर तो मैंने अलग से डिटेल डिस्कशन करते हुए एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसको अगर आप देखना चाहते हो तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।